हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए वो हंगामे का मुद्दा बने। इन नारों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ा एतराज जताया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वहीं सिर्फ जेपी नड्डा ने ही नहीं, किरेन रिजिजू ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने एक दिन पहले कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लगाए गए नारों की कड़ी निंदा की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने को कहा। और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को स्थगित भी कर दिया गया। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। और मैं वहीं लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने की बात कही गई। ये देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता उस रैली में मौजूद थे और पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण
कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में 12 बजे तक के लिए अध्यक्ष स्थगित की जाती है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस ने कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध भी और ज्यादा तेज कर दिया है। इस मुद्दे पर पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ो नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया। वहीं इस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिससे लेकर सदन में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।